गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक मैया जी को निस दिन सेवक हरि विष्णु दाता। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और आज है शुक्रवार, मां लक्ष्मी का दिन, इसीलिए आज धन दौलत की बात करेंगे। आज जानेंगे कैसे आपका पैसा दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। आप अपना पैसा कहां निवेश करें कि आप पर धन की वर्षा होने लगे। हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सुखी रखे, खुशियां बख्शे। क्या आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं? कभी बैंक में, कभी प्रॉपर्टी में, कभी शेयर मार्केट में, लेकिन एक डर लगा रहता है और कई बार आपको नुकसान हो चुका है। तो आज का शो सिर्फ आपके लिए है। इन्वेस्टमेंट से जुड़े विषय जान लेते हैं। क्या कहती है शुभ लाभ देने वाले आपके ग्रहों की चाल? आप कहां पैसा लगाएं कि दोगुना बढ़े और बढ़ता जाए? कारोबार, फैक्ट्री और दुकान में अब नहीं होगा नुकसान। शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में पैसा लगाना कब होगा फायदेमंद? निवेश से धनवान बनाने वाले अचूक उपाय क्या हैं? शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि गुरु मंत्र के फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं। गुरु मंत्र डालिए अपने फेसबुक पर जाकर और पेज को लाइक कीजिए। साथ ही गुरुदेव से आप सवाल भी कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपना सवाल और अपना फोन नंबर लिखकर हमें लिख भेजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। आपके पास कई सारे विकल्प हैं क्योंकि ये शो सिर्फ आपके लिए है। गुरुजी, आज का हमारा विषय है इन्वेस्टमेंट। फील्ड्स तो बहुत सारी हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एक एक फील्ड पे चर्चा करेंगे कि इस फील्ड में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जनरली हर कोई यही समझता है कि वो हर काम कर सकता है, और खास तौर पे आसपास का माहौल अगर वैसा है और आदमी को अगर उस काम के बारे में थोड़ी सी भी समझ आती है तो वो किसी भी फील्ड में उतरने को तैयार हो जाता है जो कल को उसके लिए नुकसान का कारक बनती है। ठीक है, जैसे तुमने बेटा कहा कि शेयर मार्केट में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। इसके बेटा पहले हमें सिम्टम्स जांचने पड़ेंगे कि क्या आपके ग्रह शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने के लिए सही हैं या नहीं है, नुकसान तो नहीं देंगे। अगर अपने खानदान के अंदर कोई बुजुर्ग किसी ऊंचे ओहदे पे रह करके और बहुत ऊंची तरक्की पाके गया हो तो बेटा शेयर मार्केट आपके लिए है। ठीक है, उसके बाद में अगर पिता के सुख अपने आप के लिए, यानी पिता ने दोस्तों की तरह आपको अपने पास रखा हो, हर सुख दुख के अंदर आपका साथ दिया हो और बहुत ज्यादा दूरी उनके साथ बनी ना हो, समझे, और ऐसे में आपकी पढ़ाई लिखाई भी 22 साल की उम्र तक लगभग निर्विघ्न से चलती रही हो, तो शेयर मार्केट आपके लिए बहुत बढ़िया है। समझे, और साथ ही आपके चाचा ताऊ में अगर कोई इंसान बेटा पुलिस के अंदर हो या आर्मी के अंदर हो या इंटेलिजेंस सर्विस के अंदर हो, इंटेलिजेंस सर्विस जितनी भी होती हैं, या सॉफ्टवेयर के अंदर किसी सरकारी संस्थान के ऊपर हो, तो ऐसे में भी ये पूरे सिम्टम्स है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर अगली बात, अगर जिंदगी के अंदर कभी भी कोई बड़े एक्सीडेंट आपके नहीं हुए हैं और कोई ना कोई सरकारी नौकरी पे रहकर ऊंचे पदवी तक गया है, तो शेयर मार्केट आपके लिए है। बेटा ये सारे सिम्टम्स वो हैं जो सूर्य और राहु को मिलाकर के काउंट होते हैं। सूर्य होता है अपना तेज और काम की जगह पर प्रतिष्ठा को खड़ा करने वाला। राहु के साथ जब भी मिलता है तो बेटा जैसे गतिमान सूर्य है ऐसे गतिमान
इसके अंदर शेयर मार्केट होती है, हर वक्त नया रिजल्ट देती है और इनके अंदर इन्वेस्ट करने वालों को सूर्य और राहु दोनों का ही ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है, अगर किसी भी तरह के एलर्जी वगैरह अगर आपको है, जैसे जुकाम वगैरह हो जाना या किसी भी तरह की डस्ट से एलर्जी, कंबल से एलर्जी, इस तरह की चीजें आपके साथ में अगर है, अगर आपके बुजुर्ग जिनको आपने देखा ही नहीं है, कहने का मतलब दादा दादी को अगर आपने देखा नहीं, खासतौर पर दादा को अगर नहीं देखा है, तो बेटा ये राहु की खराबी के हालात बनाते हैं और यहाँ पर आकर के शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना आपके लिए घातक हो सकता है। तो गुरुजी ने ये तो बता दिया है किनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरुजी शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है कि एक बार फायदा होता है, एक बार नुकसान होता है, कई बार नुकसान के बाद फायदा होता है, इसीलिए लोग इससे निकल ही नहीं पाते हैं, सोचते हैं फायदा हो रहा है। ऐसे कोई उपाय हैं जिनसे कि हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें अच्छा ही फल मिले? बेटा ये बिल्कुल तुमने सत्य कहा बेटा। यहाँ पर कई बार इन्वेस्टमेंट के योग होते हैं, लेकिन लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के होते हैं, यानी कि आज लगाओ तो उसके बाद अगर उसे 5 साल 7 साल 10 साल रखते हो तो तब फायदा होता है। लेकिन जिनका काम ही यही होता है कि रोज शेयर्स पे लिया बेची करनी होती है और कई तो हर घंटे में करते हैं बेटा, उन लोगों को कभी फायदा और कभी नुकसान के योग बनते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर बेटा आप लोगों को राहु को खुश करके रखना बेहद ज्यादा जरूरी होता है और राहु को खुश करने का तरीका एक ही है और वो है कन्या पूजन। अगर आप हर बुधवार के दिन कन्या पूजन करते हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने को देना या छोटी छोटी जो चुन्नी उनके सर पे उड़ाना और उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना, इससे राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। बुध प्रसन्न तो राहु प्रसन्न। दूसरा, बृहस्पति को खुश रखना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा अगर आप बृहस्पतिवार के दिन कुछ भी चने की दाल हो, हल्दी हो, पीला कपड़ा हो, केसर हो या कोई सोने का टुकड़ा हो, ये लेकर के आप मंदिर के अंदर किसी बुजुर्ग पंडित जी को वो दे करके पांव हाथ लगाते हो और परमात्मा के दर्शन करके आते हो, तब भी राहुदेव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति प्रसन्न तो राहु प्रसन्न। कारण ये है, मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं ज्योतिष का। बुध और राहु जब मिलते हैं तो बृहस्पति बनता है और बृहस्पति और राहु जब मिलते हैं तो बुध बनता है। अगर बुध का और बृहस्पति का दोनों का पार्ट देखें तो दोनों में राहु है, तो इसीलिए बुध और बृहस्पति को जो प्रसन्न करता है दोनों को, बेटा उन लोगों का राहु सदा ही अच्छा रहता है। एक बात ये। अब एक बात है, इसके अंदर खास तौर पे राहु को बहुत अच्छा रखने के लिए बेटा आप गरीब जो भिखारी होते हैं, जो भीख मांगते हैं, अगर महीने में एक बार भी निकल करके भिखारियों को बहुत अच्छा कुछ खाने को देना और साथ में उनको दक्षिणा देना, और या फिर खट्टी मीठी चाट बना करके लेके जाना जिसके अंदर काले सफेद तिल भी डाले हों और साथ में इमली भी डाली, वो ले जाकर के उनको खाने को देना, बेटा ये बहुत ही उत्तम उपाय है शेयर मार्केट के अंदर रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के लिए। आप अगर इसको करके चलते हैं तो बेटा राहु देव आपका पूरी तरह साथ देंगे और आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको आपका जवाब मिल गया है, किन लोगों को शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, किनको नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाया हुआ है तो उपाय क्या करने हैं। गुरुजी, अब सबसे बड़ी फील्ड आ जाती है प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जगह जगह मकान खरीद लेते हैं, बेचते हैं, प्लॉट्स खरीद लेते हैं, तो उनमें फायदा किन लोगों को होता है और किनको नुकसान हमेशा झेलना पड़ता है? इसका एक शब्द में जवाब तो ये है कि जो महाकंजूस होते हैं, जिनका पैसे खर्चे हुए जान निकलती है, उनको ज्यादा फायदा होता है। अच्छा, ये सच बात है। इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ क्या। बेटा जिनका भी चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छा होता है, या चौथा घर बहुत अच्छा होता है, चौथे घर के अंदर शुभ ग्रह बृहस्पति का संबंध हो, चंद्रमा का संबंध हो, या किसी तरह से पॉजिटिवली चौथे घर के साथ में शनि का भी संबंध हो, इन लोगों की किस्मत के अंदर होता है पैसे को बचाना, समझे, और पैसा बचा बचा करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, और कमर्शियल में भी, और वैसे भी जो गोडाउन वगैरह बनाए जाते हैं उनके अंदर भी, और प्लस जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां होती हैं उनके अंदर। इनकी खासियत क्या होती है बेटा कि ये लोग जब भी पैसा इनको खर्च करना होता है उसके लिए कम से कम 50 जगह पड़ताल करते। जिन लोगों के घर के अंदर कुछ ना कुछ सीलन वगैरह रहती है, माँ की
सेहत के अंदर कोई ना कोई खराबी बनी ही रहती है, मामा जिनके हमेशा ही गृहस्थी से और रुपए पैसे से दुखी ही रहे हैं, समझे, उन लोगों के यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना अपने आप को फंसाना होता है। जो लोग बहुत नरम दिल और बहुत ज्यादा इमोशनल है और दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, और जब प्रॉपर्टी की बात करने जाए तो एक अनजान आदमी को कहते हैं हाँ हाँ जी हम समझ गए, आप बहुत अच्छे इंसान हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लीजिए पैसे। तो बेटा इन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर ये कर भी दें तो इनका पैसा मरता है, या पेपरों में कोई गड़बड़ी निकल आती है, या फिर कोई पैसा ही लेकर के बैठ जाता, प्रॉपर्टी नाम नहीं करवाता। इन लोगों को खास तौर पे बेटा बहुत सोच समझ के, जन्म कुंडली दिखा के, अपना उपाय करके बेटा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इस चीज का बिल्कुल खास ख्याल रखें। तीसरा बेटा, जिन लोगों के बहुत ज्यादा जुकाम साइनस रहता है, समझे, जिनका दर्द के मारे सर भी फटता है, समझे, और ऐसे में जिनने अपने बुजुर्गों को देखा ही नहीं है, समझे, और पढ़ाई जिनके घर में पूरी ही नहीं होती, कहने का मतलब कि आदमियों के अंदर एक पैंट सी बन जाती है कि कोई भी 12th पार करता भी है, कॉलेज जाता भी है, तो बीच में ही ग्रेजुएशन छूट जाती है। इन लोगों को भी प्रॉपर्टी बनाने के अंदर बहुत दिक्कतें आती है बेटा। इन लोगों को अपनी जन्म कुंडली दिखा के पहले बृहस्पति के उपाय और चंद्रमा के उपाय करने के बाद फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना इनके लिए खराबी के हालात बनते हैं या प्रॉपर्टी कभी बढ़ ही नहीं पाती। गुरुजी, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है तो कुछ लोग इंटरेस्ट में भी पैसा लगाते हैं, किनको लगाना चाहिए, किनको नहीं लगाना चाहिए, नुकसान क्या होते हैं, उपाय क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, जिन लोगों की बहन, बुआ, बेटी ये राज करती है, जो अपने घर में हमेशा बहुत सुखी और समृद्ध रहे, शरीर से बहुत ज्यादा बेकार ना हो, और छोटी मोटी दिक्कतें उनको चलती रहती हैं इस जीवन के अंदर, वो एक अलग चीज है। और जिन लोगों के यहाँ खास तौर पे ड्राइंग रूम जो है वो बहुत ही सुंदर अवस्था के अंदर हो, बेटा ऐसे लोगों को पैसा लगाना यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर देना और उससे ब्याज खाना इनके लिए बहुत ही उत्तम होता है, ठीक है। और खास तौर पे जिन लोगों के बुजुर्ग उनको पहले से ही स्वेच्छा से पहले ही नाम करके प्रॉपर्टी देके गए हों, या अपने जीते जी उन्होंने उसका मकान बनवाया हो, और इंसान की आदत ऐसी हो पैसे बचाने की, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी हो, कहने का मतलब ये है कि वो जरूरी खर्चे के वक्त में तो थोड़ा खर्चा करेगा, लेकिन कोशिश ये करेगा कि खर्चा उसके पास ना हो, समझिए। ये वाला गुण भी जिसके साथ होता है, वो इंसान अगर ब्याज पे पैसे दे तो उसको सदा ही बचत होती है। अब ब्याज पे काम कौन नहीं कर सकता, यानी कि कौन ऐसा इंसान है जो कि ब्याज का धंधा करेगा तो उसके लिए खराबी क्या होगा, मैं आपको वो बताता हूं। जिन लोगों के मामा बहुत ज्यादा परेशान रहे हों, उनको जिंदगी के अंदर पैसे से संबंधित सदा दिक्कतें रही हों, या नाना को कोई गहरी बीमारी लेकर के गई हो, या गहरी बीमारी में नाना हो, जिनको अपने ससुर के सुख नहीं मिलते, समझे, उन लोगों को, और प्लस जिन लोगों का अपने भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश किसी न किसी बात के ऊपर पड़ा ही रहता है, और जिनकी खास तौर पे जो राइट आई है, समझे, इसके अंदर कोई नुक्स अगर आता है तो बेटा इन लोगों को भूल के भी ब्याज के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर ये लगाएंगे तो उनका पैसा मरेगा भी और खराबी के हालात होंगे। और एक और बहुत मेजर बात, जिन लोगों का अपने ही परिवार वालों के साथ प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा चला हो, समझ गए, और खास तौर पे रात की नींद उनकी खराब रही हो, बेटा उन लोगों को भूल के भी ब्याज के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए। ऐसे लोग अगर ब्याज पे पैसा लगाते हैं तो उनका पैसा डूबने और मरने के हालात बार बार बनते हैं, और जिसके अंदर बहुत बड़े नुकसान के भी आसार होते हैं। जी, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, एक बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े शोरूम्स खोलते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं, बिल्कुल नुकसान हो जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो किन लोगों को शोरूम्स खोलने चाहिए, फायदा किन लोगों को होता है? बिल्कुल बेटा, शोरूम यानी कि जहां पर आपने किसी कंपनी का माल ला करके रखा और बेचना है और उसमें से कमीशन कमानी है, इसको शोरूम बोलते हैं बेटा। और ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपने संयुक्त परिवार यानी कि पिता, दादा, भाई बहन, इन सबसे बहुत प्यार होता है, और ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली होती है जिनकी,
और जिनके घर के अंदर पिता पुत्र को देते हुए नहीं झिझकता और पुत्र जो है भाई को देते हुए नहीं झिझकता और एक दूसरे की जो लोग मदद करते रहते हैं, उन लोगों को शोरूम का धंधा सबसे ज्यादा ला सकता है, क्योंकि इसे कहते हैं जन्म कुंडली का चौथा घर और दूसरा घर अच्छा होना, समझे। और जिनका जन्म कुंडली का दूसरा और चौथा घर अच्छा होता है, अच्छे ग्रहों से ही वो भरा हुआ होता है बेटा, उन्हीं लोगों को ये शोरूम रास आता है। इसके अंदर गाड़ियों की सेल परचेज किसी के अंदर आती है, किसी भी तरह के बड़े बड़े सामान रख के, घर के इस्तेमाल के सामान रख करके बेचना, वो सब कुछ। बड़े बड़े किसी भी तरह के शोरूम ऐसे जिसके अंदर की बहुत ही सुंदर कपड़े या शादी विवाह से रिलेटेड सामान वगैरह और या किसी भी तरह के फर्नीचर के काम, बेटा ये उन्हीं लोगों को सूट करते हैं जो अपने परिवार से बहुत प्यार करके एक दूसरे के ऊपर खर्च करने से बिल्कुल नहीं झिझकते हैं। और ऐसे लोग शोरूम के अंदर बेहद कामयाब होते हैं। और कामयाब कौन नहीं होते? जिन लोगों की मानसिकता बहुत ज्यादा संकीर्ण हो, अपनों को पैसा देते हुए या उनके ऊपर खर्चते हुए साफ ही मुकर जाए कि मेरे पास है नहीं, या फिर जिन लोगों ने खास तौर पे अपनी मां को भी पैसे देने के लिए तरसाया हो, समझे, उन लोगों को शोरूम का धंधा कभी भी बहुत बड़ा नुकसान दे करके जाएगा। और जो लोग खुले दिल से अपनों के ऊपर बांटते हैं और खासतौर पे गरीबों की भी मदद करते हैं और बुजुर्गों की मदद करते हैं, और उन लोगों को शोरूम का धंधा हमेशा ही बहुत ज्यादा रास आता है। गुरुदेव से चर्चा हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ मुंबई से लाइव दर्शक जुड़ गई हैं कविता शिवपुरी। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम कविता शिवपुरी है। मेरा मुंबई में जन्म हुआ है सुबह 6:55 पर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/8/1961। कविता जी आप सवाल कर सकती हैं। गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि इस समय मुझे अगर निवेश करना है तो मैं प्रॉपर्टी में करूं या शेयर मार्केट में करूं या कहाँ ठीक रहेगा, आप मुझे बताइए। बेटा जी मैं तुम्हें अभी जो सलाह दूंगा वो ये है कि ये समय फिलहाल 6 अगस्त 2016 से लेकर के 1 जनवरी 2016 से लेकर के 1 जनवरी 2019 तक का तुम्हारा समय बिल्कुल खराब चल रहा है, जिसके अंदर जो जन्म कुंडली के अंदर तुम्हारे फेवरेबल ग्रह भी है बेटा, अगर उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। और इस वक्त में तो खास तौर पे पैसे के नुकसान के योग, तुम्हारी सेहत की खराबी के योग और खास तौर पे एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर के बसने के योग भी आए हुए हैं। तो इसलिए मैं ये 2019 की जनवरी तक तुम्हें निवेश करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। उसके बाद दूसरा बेटा, हाँ कर सकती हो बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, उल्टा शेयर बाजार में या बैंकिंग में, यानी कि बैंक के अंदर पैसा रख के उसका इंटरेस्ट खाना, ये दोनों ही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन बेटा 1 जनवरी 2019 तक बेहतर नहीं है। फिलहाल ये जो खराब समय है, इसके लिए मैं तो उल्टा तुम्हें उपाय बताना चाहूंगा ताकि ये बुरा समय टले और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और तुम्हें नुकसान के हालात न बने। और वो उपाय है बेटा, 12 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा करके उसको तुम जल प्रवाह करो और हाथ की ये मिडिल फिंगर के अंदर लोहे का बिना जोड़ का जो छल्ला जो मंदिरों के बाहर गुरुद्वारों के बाहर आम बिकता बेटा, ये जरूर धारण करो और इस लोहे को छल्ले को रेगमार से या रेत के अंदर घिस के बिल्कुल चमका लो ताकि ये कहीं से भी खुरदरा ना रहे। और ये जितना चमकने वाला होगा तुम्हें नुकसान की मात्रा उतनी ही तुम्हारे पास कम रहेगी। और अपने घर से शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये चीज तुम्हारे घर में ना हो। अगर इस वक्त में ये चीजें तुम घर में लेकर के आती हो तो नुकसान की मात्रा कई गुना ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, दाता सुख दे, खुश है। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुजी से अपनी परेशानियों का अगर आप हल जानना चाहते हैं तो फिर फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर हमारी ईमेल आईडी gurumantra@itvnetwork.com पर लिख भेजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश गुप्ता हैं आरा बिहार से। जी आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। खुश अन्नदाता सुख दे प्रभु।
मेरा नाम रमेश चंद्र गुप्ता है। मैं जन्म तिथि है 13 अगस्त 1983। टाइम है दिन का 11:30 बजे। ठीक है। और प्लेस है आरा, बिहार। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अभी एक सीजी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं अपना कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहता हूँ। तो कौन सा बिजनेस मेरे लिए ठीक रहेगा और मैं अपने करियर में कब स्टेबल हो पाऊंगा? बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर सबसे पहला योग वो है ही बहुत बुरा। सूर्य और शुक्र का मेल 10वें घर के अंदर बैठा हुआ। कहते हैं सरकार के दरबार में कटोरा लेके के फिरते रहोगे, काम दे दो, काम दे दो। बेटा, ये योग बहुत बुरा है। जब तक तुम इसका इलाज नहीं करोगे तो तुम्हारी कुंडली के अंदर योग किन किन प्रोफेशनों में है, मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। बेटा, सबसे पहले किसी भी तरह की फिल्म उद्योग से जुड़े हुए किसी भी तरह के कार्य, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। बेटा, सेट बनाना होता है, ये कैमरे वगैरह होता है, इलेक्शन का होता है, और बहुत सारी सुंदरता से संबंधित चीजें होती हैं। तो बेटा, इसके लिए उपाय तुम्हें करने हैं। सबसे पहले तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के अपने गले के अंदर धारण करो। दूसरा उपाय बेटा तुम्हें करना है कि हर शनिवार को तुमने मजदूरों को, वो मजदूर जो बिल्कुल वाकई में धूप के अंदर पूरा पसीना बहाते हैं, मजदूरी करते हैं, बेटा कम से कम 27 शनिवार इनको दूध जरूर पिलाओ। कम से कम 10 मजदूरों बेटा ये दूध पिलाना है। फिर हर साल 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करना। 43 दिन दूध के अंदर शहद डाल करके, समझे, यानी कि 1 गिलास दूध लेना, उसके अंदर शहद डाल करके बेटा वो मंदिर के अंदर दे दो। ये कर दोगे, नुकसान के हालात नहीं होंगे। और अगर तुम कोई बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई से संबंधित या सुंदरता से संबंधित किसी भी तरह का अपना काम करते हो तो जीवन में कभी फेल नहीं होगे। शर्त यह है कि 27 हफ्ते हो जाने के बाद भी कभी कभार मजदूरों को दूध जरूर पिलाते रहना। दाता सुख के खुश रहना। और इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक अहम जानकारी दे दें। अगर आप भी अपना भविष्य अपने हाथ में रखना चाहते हैं, यानी कि अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए आप अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इन्वेस्टमेंट पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी। आप देखते रहिए गुरु मंत्र में। और आज हम बात कर रहे हैं किसे निवेश करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किसको निवेश से फायदे होंगे, किसको निवेश करने पर नुकसान होगा। गुरुजी, कुछ लोग बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, जो बाहर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, सोने पे इन्वेस्ट करते हैं। उनको किनको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर किया भी हुआ है तो क्या उपाय करके फायदा कमाया जा सकता है? बेटा, जिनको अपने बड़े बुजुर्गों के सुख बहुत अच्छे मिले हैं, जिनके पिता और दादा ने उनके लिए पैसा छोड़ा हो, और साथ ही बेटा जिन लोगों को आध्यात्मिक क्रियाकलापों के अंदर बहुत ज्यादा रुचि हो और आए दिन वो मंदिरों के अंदर जाते हो, बुजुर्ग पंडितों के साथ में उनका उठना बैठना हो, और जो डेली कर्म कांड करते हैं उनके साथ में उनकी अच्छी यारी दोस्ती भी हो, बेटा ऐसे लोग अगर सोना बेचने का धंधा करते हैं या उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करके हैं या उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, उनको बहुत लाभ मिलता है। और खास तौर पे अपने घर के बुजुर्गों के लिए जिनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है और उनकी जरूरत के अंदर हमेशा ही काम आने वाले होते हैं, उनको सोने का धंधा या सोने के अंदर की इन्वेस्टमेंट हमेशा ही फल देती है। जिनकी पत्नी बीमार हो लेकिन बुजुर्गों का पूरा साथ हो, समझे, या जिनकी पत्नी बहुत ज्यादा गुस्से में रहती हो और लेकिन उसके बावजूद वो अपने बुजुर्गों को हमेशा सपोर्ट करते हो और उनकी अनदेखी न करते हो, उन लोगों को सोने का धंधा करना बहुत ही उत्तम फल देता है। यह चीज है। रही बात आगे तुमने बैंकिंग की बात कही बेटा, बैंकिंग की बात के अंदर जिन लोगों का पति पत्नी का सुख अच्छा रहा है, जिन लोगों के शरीर के अंदर जोश हमेशा ही अच्छा बना रहा है, और जिनकी खास तौर पे लेफ्ट आई के अंदर थोड़ी सी अगर दिक्कत किसी भी प्रकार की बनके चलती है, या लेफ्ट आई की उनकी नजर के अंदर थोड़ी सी कमी है, समझे, और जो लोग अपनी 25 साल की उम्र से ही अच्छा जीवन जीना शुरू करते हैं, 25, 26, 27 के अंदर, ऐसे लोगों को बेटा बैंक के अंदर की इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा फल देती है। जिनकी कमर पांव के अंदर थोड़ी थोड़ी दिक्कत बनती है, और जिन लोगों को खास तौर पे
कमर पांव के अंदर दिक्कत के साथ साथ घर के अंदर पत्नी का साथ हमेशा अच्छा और उनका बेडरूम बेहद खूबसूरत हो, जिनका समझिए इन लोगों को खास तौर पे बेटा बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सबसे उत्तम होता है। और लेकिन खूबसूरत के साथ की एक बात बताऊं कि बेडरूम के अंदर हमेशा लाइट कलर से सजा हुआ है। लाइट जो कलर होते हैं जैसे पिंकिश हो गया, जैसे हल्का येलो कलर हो गया, यानी कि हल्के कलर, इनके साथ में अगर जिनका बेडरूम सजा हुआ हो और ये कुदरती अपने आपन में आकर के सजाया हो बेटा, उन लोगों को अगर वो बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि पैसा वहां पर रखकर उसका ब्याज खाने का काम करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होता है। गुरुजी, जो लोग होलसेल में इन्वेस्ट करते हैं उसमें किसको करना चाहिए इन्वेस्ट, किसको फायदा होता है, और अगर नहीं फायदा हो रहा है जिन लोगों को होलसेल में, वो क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा होलसेल का धंधा हमेशा उस फैमिली में फलता है या जो तरह तरह की चीजें स्टॉक कर लेते हैं, उनको इसके अंदर फायदा मिलता है। उन लोगों को जिनके यहाँ जो मर्द हैं बुजुर्ग, उनकी उम्र कम रहे और जो औरतें हैं घर की वो बहुत लंबी उम्र की, जैसे परदादी वो लंबी उम्र की, दादी वो लंबी उम्र की और अपनी माँ वो लंबी उम्र की। लेकिन मर्द घर में से जब पहले चले जाते हैं, इसको बोलते हैं चंद्रमा का स्थापित रहना अपने घर के अंदर। और जब चंद्रमा की जन्म कुंडली के अनुसार ऐसी दशाएं होती है बेटा कि जिस घर के अंदर चंद्रमा का ही वर्चस्व ज्यादा हो, यानी कि माएं ऐसे भी हों कि पूरे घर को डोमिनेट भी करती हो, अपना कहना भी मनवाती है, समझे, और अपने घर को अपने अनुसार ही चलाती हो, समझे बेटा, और उनके घरों में उनकी माओं की पूरी कद्र भी हो, समझे बेटा। इन घरों के अंदर अगर कोई भी होलसेल का धंधा करना चाहे और किसी भी तरह का या किसी भी तरह का माल, जैसे सीजनल माल होते हैं, कई लोग बहुत सारे क्या करते हैं बेटा, दिवाली आने से पहले पटाखे स्टोर कर लेते हैं, होली आने से पहले रंग और पिचकारियां वो स्टॉक कर लेते हैं, इस तरह के ये धंधे, और या किसी भी तरह का होलसेल, यानी कि बहुत सारा माल ला करके रखना और रोज होलसेल में बेचना, बेटा ये सबसे बढ़िया धंधे उन्हीं के चलते हैं जिनके यहाँ घर की औरतों की उम्र ज्यादा होती है। लेकिन कुछ लोग फल फ्रूट स्टोर करते हैं, कई लोग आलू प्याज का भी स्टोरेज करते हैं, कई लोग फ्रूट का स्टोरेज करते हैं। ये बिल्कुल अलग है उन लोगों से। ये वो लोग होते हैं बेटा जिनके यहाँ पर खास तौर पे घर पे अंदर जानवर वगैरह रख करके पुराने बुजुर्ग दूध का धंधा करते रहे हैं, समझे, और जिन लोगों ने बार बार नई नई दुकानदारी करके देखी हो और कई तरह के उन्होंने धंधे ट्राई किए हो, लेकिन उनके अंदर वो कामयाब ना हुए हो, समझिए, जिनकी बुद्धि बहुत तेज हो लेकिन रोज नया काम करने के लिए हिम्मत भी पूरी हो, लेकिन बुद्धि भी पूरी हो लेकिन कामयाबी ना मिले हो, उन लोगों को सबसे ज्यादा जो कामयाबी मिलती है वो हमेशा फल फ्रूट की स्टोरेज के अंदर, सब्जियों की स्टोरेज के अंदर बेटा, इनके अंदर इनको सबसे ज्यादा कामयाबी मिलती है। कारण ये है कि ये खराब बुध का काम है और खराब बुध हमेशा फल फ्रूट और सब्जियां, जो जमीन से निकलने वाली सब्जियां होती है, ये बेटा इनको बहुत सपोर्ट। जी, अब उन महिलाओं की बात कर लेते हैं जो हर रोज थोड़ा थोड़ा अपने पति से बचाकर, घर के खर्चों से बचाकर पैसा जोड़ती रहती हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही। इन औरतों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? जो इतने साल की मेहनत है, जो उन्होंने पैसा बचाया है, वो कहाँ यूज कर सकती हैं? बेटा इसका जवाब तो मैं अभी देके हटाऊं, लेकिन तुमने बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल फ्रंट पे पूछ लिया, ये और अच्छा किया। ये अच्छे चंद्रमा और अच्छे बृहस्पति बेटा इसका गुण होता है। जो औरतें पूरी संस्कारी हैं, ये सच्चाई है, उनको जितना मर्जी पैसा दे दो उसके बावजूद भी उड़ाने की बजाय मैक्सिमम बचाने की कोशिश करते हैं। अगर मजबूरी के दिन भी हो तो उनके अंदर भी वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाती हैं। और बेटा जन्म कुंडली में ऐसी अवस्था में जिस औरत ने ये पैसा बचाया, उनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और चंद्रमा बेशक कमजोर हालात में भी हो, तब भी बेटा ये आदत अपने अंदर बन जाने के कारण बृहस्पति और चंद्रमा के अच्छे गुण अपने अंदर आ ही जाते हैं। तो इसी वजह से बेटा इस पैसे को जब भी वो सोना खरीदने में लगाएंगे तो उनके लिए सबसे उत्तम है। हमेशा ऐसी औरतों को जो भी ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सोने में करनी चाहिए। हाँ, एक बात और मैं कहता हूं, इनको डायमंड के अंदर ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि डायमंड की इन्वेस्टमेंट वो शुक्र की कारक होती है
और शुक्र ऐसे में चंद्र और बृहस्पति का दुश्मन ये इनको धोखा भी दे सकता है। कहने का मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट किसी न किसी रूप में बेकार हो सकती है। तो ऐसे लोगों को सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब भी घर के अंदर कोई भी दिन हो, त्योहार हो, जन्मदिन हो, इनको हमेशा सोने का सिक्का या चांदी की ईंट ला करके अपने घर के अंदर रखनी चाहिए बेटा। और जैसे से मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जिन घरों के अंदर भी चांदी की ईंटें धीरे धीरे करके ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, बजाय सिक्कों के चांदी की ईंटें जो प्योर वाली होती है बिना खोट के, वो वाली जब इकट्ठी होती है और प्योर सोना लाला करके जब आप अपने घर में जमा करते हो बेटा, तो उसके बाद में बृहस्पति और चंद्र दोनों आपके घर के अंदर स्थापित हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके बेटा अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र बृहस्पति की खराबी हो तो वो बिल्कुल खत्म होकर के जिंदगी के अंदर भाग्य साथ देने लगता है और अगली पीढ़ी जवान होने तक अपने घर के अंदर बहुत अच्छी समृद्धि के योग अपने आप तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हर महिला को हो सके तो थोड़ी थोड़ी बचत करके चांदी की ईंट और सोने के सिक्कों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। गुरुजी, रिटेल की दुकानदारी की बात कर लेते हैं। इनमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किस ग्रह से इसके संबंध होते हैं? शाबाश बेटा, बिल्कुल अच्छा सवाल है। रिटेल की दुकानदारी यानी कि नगद माल का व्यापार। नगद माल का व्यापार यानी कि सामने रखा हुआ माल जिसको तोल के देना हो, चाहे छोटे कांटे पे चाहे बड़े कांटे पे। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसकी जन्म कुंडली के अंदर बुध अच्छे स्थान पे हो। ठीक है। और ये अच्छे स्थान के बुध का कैसे पता चलता है? अगर अपनी बुआएं अपने अपने घरों के अंदर पूरे ठीक ठाक अपने बाल बच्चों के साथ ठीक ठाक समृद्धि के साथ जी रही हैं और उनको जीवन में कभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई, वो लोग अगर रिटेल की दुकानदारी करते बहुत उत्तम है। खास तौर पे बेटा जिनके घरों में नसों की दिक्कतें किसी को नहीं है, समझे, और जिन लोगों के ये आगे के दांत 3 इकट्ठे टूटे हुए नहीं है, समझे, ये लोग रिटेल का धंधा करें, ये भी बेस्ट है। और खास तौर पे बेटा इसके अंदर एक और चीज, जिन लोगों के घरों के अंदर बहुत बड़े बड़े घोंसले पक्षी आकर के बना लेते हैं, समझे, और वहां पर लगातार ये घोंसले बनते ही चले जाते हैं, उन लोगों के लिए भी रिटेल की दुकानदारी काफी अच्छी है। और इन लोगों के लिए खास तौर पे बेटा जो लोग मुंह से बहुत मीठा बोलते हैं, जिनके शरीर पे हल्का हल्का सा मोटापा रहता है, और जिन लोगों को खास तौर पे सोना पहनने का शौक भी उतना ही होता है, ये लोग अगर रिटेल की धंधेदारी करें तो इनके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। और लेकिन मेन मेजर चीज है कि जिनकी बुआएं, बहनें और बेटियां अपने घरों के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में, बहुत ज्यादा तकलीफ उनको नहीं है, छोटी मोटी तकलीफें तो दुनिया में सबको है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर तकलीफें नहीं है, ये सबसे उत्तम तरीका है रिटेल की दुकानदारी का, यानी कि नगद माल का व्यापार करना, और जिसके अंदर हर वक्त दुकान के ऊपर कोई ना कोई ग्राहक चढ़ा रहे, शोरूम में नगद माल। ठीक है, खुश है। गुरुजी, कुछ लोग बड़ी बड़ी मशीनों पर, माइंस में इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो किनको करना चाहिए? बेटा ये सारे के सारे शनि के काम है, शनि के धंधे, और ये सिर्फ और सिर्फ सूट किनको करते हैं मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा। जिन लोगों के यहाँ पर जोड़ों के दर्द घर के अंदर किसी को ज्यादा नहीं रहते, और जो लोग बहुत मीठे और पोलाइट रहे हैं, समझे, और जिन लोगों का खास तौर पे अपने चाचा ताऊ के साथ, अपने कुंबे के लोगों के साथ अच्छा उठ बैठ, अच्छा मेलजोल है, उन लोगों को शनिदेव बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जो लोग अपने धंधे में पूरे चुस्त, चालाक और तेज हैं, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं देते, कहने का मतलब जिनके अपने बन गए उनको छोड़ के नहीं जाते, यानी कि जिनको धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है जिनके अंदर, ये लोग शनि को हमेशा खुश करके रखते हैं अपनी इस नेचर के कारण। और ऐसे लोग सच में पहाड़ों का काम हो, मशीनों का काम हो, माइंस का काम हो, इन सब के अंदर बहुत तरक्की करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बेटा, ये भी लोगों का बड़े बड़े लोहे की फैक्ट्रियां लगाना, बड़ी बड़ी सिल्लियों का काम करना, पाइपों का काम करना, इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े बिल्डर बन गए हैं बेटा, वो लोग भी इन सब की सिर्फ एक ही खास बात है, ज्यादा मेहनत, हर वक्त काम पे रहना और हमेशा मीठी जुबान के साथ चलना, समझिए।
ये शनि का सबसे बड़ा गुण है बेटा, और ये गुण जिसके पास होता है, जो एक अपने नौकर को भी ढंग से पूरी तरह से नहीं डांटते, एक लिमिट में डांटते हैं बेटा, ये लोग शनि के सबसे प्रिय इंसान होते हैं, या ये कहो कि शनि देव की इनके ऊपर कृपा होती है, और यही लोग इस तरह के धंधे के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग जुबान के कड़वे, किसी को भी कुछ भी बोल देने वाले, छोटी छोटी बात के अंदर दूसरों के अंदर कमियां निकालने वाले और पैसा खर्च करने से बेहद डरने वाले, इन लोगों के लिए ये धंधे बिल्कुल नहीं बने, और ये अगर करते भी है तो इनको बहुत नुकसान उठाना है। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। अपनी परेशानी और अपना फोन नंबर हमें लिख दीजिए, आपको कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। चर्चा को हम आगे भी गुरुजी से जारी रखेंगे, लेकिन इस समय लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव व्यास हैं अहमदाबाद से। देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम है देव व्यास। मेरा जन्म हुआ था 14 जून 2001 में, और जन्म का स्थान था मुंबई, और समय था 9:20 सुबह के। जी देव जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। पढ़ने में तो मेरा मन है ही नहीं, और मतलब स्पोर्ट में और वो सब चीज़ों में मेरा मन ज़्यादा है, और पार्कों नाम का एक स्पोर्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा मेरा मन है। तो क्या उसमें मैं आगे जाके सफल होगा या नहीं? सच बात है बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर पढ़ाई लिखाई के योग काफी कमजोर है, और खेल कूद के अंदर आगे जाना, और बाद में खेल कूद से संबंधित ही मैनेजमेंट को देखना, और तरह तरह की समाज सेवा की संस्थाएं खोल करके उनको चलाना, बेटा यही तुम्हारी किस्मत के अंदर तुम्हारा भाग्य लिखा हुआ है। कारण ये है, ये मंगल 5वें स्थान का बहुत तेज दिमाग, बिल्कुल अलर्ट और हर तरह से कामयाबी के स्तर देता है, लेकिन कब? जब खेल कूद में आदमी हो या लोगों की भलाई के कार्यों के अंदर उतरने वाला इंसान हो। ना तुम्हारे लिए आम नौकरी बनी बेटा, ना तुम्हारे लिए आम बिजनेस बना। तो इसलिए जो तुम ये खेल के अंदर जाने वाले बहुत उत्तम है, और साथ में सामाजिक कार्य करके अपना नाम कमाना, ये बहुत उत्तम। अब राहु देव ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो थोड़ा सा नुकसान तुम्हें देते हैं, तो इससे बचाव के लिए बेटा हमेशा गले के अंदर सोने की चेन या पीले रंग का धागा धारण करना, हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना, और हर मंगलवार को थोड़े से लाल मसूर, थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़, ये लेकर के मंदिर के अंदर जरूर देते जाओ। ये देने से फिर भी थोड़ी अच्छी तुम्हारी पढ़ाई रहेगी, खेल कूद के अंदर जाना चाहोगे उसके अंदर तुम्हें काफी अच्छा सफलता प्राप्त होगी, और बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर के सामाजिक कार्य करने में ये उपाय तुम्हारी बहुत मदद करेगा। दाता सुख दे, खुश रहे। अगर आप हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं तो आप gurumantra@itvnetwork.com पर हमें मेल कीजिए। साथ ही अपने मेल में ये जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं, फिर हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनन्या है दिल्ली से। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1997 जी, और प्लेस दिल्ली, और समय 1:58 दोपहर। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने फ्यूचर और मैरिड लाइफ के बारे में, और किस फील्ड में मुझे आगे जाना चाहिए, कैरियर बनाना चाहिए, इस बारे में जानना चाहता हूँ। बेटा अगर तुम किसी भी तरह से सफर के कामों के अंदर जाते हो, या पानी के जहाजों के साथ किसी भी तरह का तुम्हारा संबंध बनता है, या मेडिसिन के साथ में, यानी कि उनकी होलसेल, उनको बनाना, उनको बेचना, किसी भी तरह का दवाइयों के साथ में अगर तुम्हारा संबंध बनता है, तो बेटा हमेशा के लिए तुम्हारा करियर बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, भाग्य स्थान में तुम्हारे पंचायत बैठी हुई है, यानी कि 5-5 ग्रह बैठे हुए जो जिंदगी के अंदर अन्न, पानी, रोटी कहते सदा ही देते हैं। आदमी चाहे किताब में लिखा बेटा, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उतनी अकल हो या ना हो जिंदगी चलाने की, लेकिन फिर भी जिंदगी के अंदर सदा नॉर्मल खुशहाली के तरीके से जाता है। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर बैठा और मंगल राहु का मेल,
अगर तुम गलत व्यसनों में पड़ गए, अगर सोसाइटी गलत हो गई और चिड़चिड़ापन अगर तुम्हारे सर पे सवार होने लगा और उसके चलते तुम अगर अपनी मां को दुखी करने लगे और पढ़ाई से मन चुराने लगे, तो बेटा फिर मामले बहुत बिगड़ जाएंगे। फिर तुम्हारी सेहत का खराब होना, जगह जगह लड़ाई होना, ये सारे हालात उत्पन्न होकर के तुम्हारे नसीब को खराब कर देंगे, जिसके कारण आगे मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब। अब ऐसा ना हो, इसके लिए उपाय बेहद ज्यादा जरूरी है। और वो उपाय है कि जब भी श्राद्ध आए तो तुम लोगों ने अपने घर पे अपने पितरों के नाम के श्राद्ध जरूर करने हैं और हर अमावस पर खीर बनाकर के मंदिर के अंदर देना बेहद जरूरी है। दूध और पानी का दान वैसे किसी भी तरीके से तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं करना और सूर्यास्त के बाद तुम लोग बिल्कुल भी दूध ना पियो, तो यार बेटा ये सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। और अगर तुम बिस्तर पे बैठ के खाना खाओगे तुम्हारे लिए बहुत घातक रहेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों बिगड़ जाएंगे बेटा। और अगर तुम किचन में खड़े होकर के खाना खाओगे, वो भी चूल्हे के पास में, तो हमेशा ही स्वस्थ रहोगे बेटा। साइड मैंने बता दी कि जिस तरफ तुम जा सकते हो, और ये जो मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए इनको फॉलो करो और ये वाला उपाय कर बेटा। इसके बाद तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा होगा। अगर श्राद्ध होते रहे, हर अमावस को खीर मंदिर में जाती रही, तो आने वाला समय तुम्हारे को बहुत समझदार और काबिल और अच्छी गृहस्थी वाला इंसान बनाएगा। दाता सब। गुरुजी, अब बारी आती है गुरु मंत्र की। आप हर रोज हमारे दर्शकों को कैसा गुरु मंत्र देते हैं जो उनकी परेशानियों का समाधान लेकर आता है? आज का गुरु मंत्र क्या है? बेटा आज का गुरु मंत्र है कि आपका कोई भी धंधा रहा हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट रही हो, पैसे दुनिया के बहुत ज्यादा फंसते हैं। और जिन लोगों के भी पैसे फंसते हैं बेटा, उनको पता है कि किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, यानी कि वो अपने पैसे के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी हक हलाल की और मेहनत की कमाई होती है बेटा। तो इसके लिए आज मैं उपाय दूंगा बेटा, और ये उपाय है बेटा कि स्टील की कटोरी के अंदर अनार के 84 छिलके डाल करके, यानी कि कटे हुए उनके छोटे छोटे टुकड़े छिलके के डालने और दूध के साथ भिगोना है और रात्रि को सिराने में रखना है और सुबह उठ के मंदिर के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है। ये उपाय करना, और साथ में थोड़ी सी चने की दाल लेकर के रात्रि को उसको दूध के अंदर भिगोना है और भिगो करके बेटा उसका थोड़ा सा समझिए उसको मैश करके बाद में उसका चीनी डाल के हलवा बना दीजिए और वो मंदिर में जाकर के आप प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। समझिए बेटा, ये दो उपाय करिए, किसी भी तरह का आपका कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा निकल के आपके पास आएगा और इसके बाद में फिर आपको इन्वेस्टमेंट का मजा ज्यादा आएगा। दाता सदा सुखी। आज का शो देखने के बाद निवेश से जुड़ी आपकी बहुत बड़ी परेशानी का हल मिल गया होगा। कारोबारियों से लेकर नौकरी पेशा और दुकानदार से लेकर महिलाओं को अपने पैसे का सही दाम कैसे मिलेगा, इसके अचूक उपाय गुरुदेव ने आज हमें बताए हैं। आशा करते हैं कि आपने वो सभी उपाय नोट कर लिए होंगे। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु